Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal, health and fitness coach and the founder of Himalayan Stallion. दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है 5 मसल बिल्डिंग टिप्स फॉर द हार्ट गेनर्स स्किनी पीपल। अब सिर्फ ये स्किनी और हार्ट गेनर्स के लिए नहीं होगा, बल्कि सारे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, ये 5 टिप्स को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ऐसे ही सभी लोग मसल बिल्डिंग करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, इससे मिलती है हमें मोटिवेशन। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है हार्ट गेनर्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए मसल पैक ऑन करने के लिए पहली टिप है यू नीड टू स्टार्ट ईटिंग मोर। भूल जाओ कि भाई मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाता हूँ या खा पाती हूँ, मुझे मेरी भूख ही इतनी है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं खाना पड़ेगा। यू नीड टू ईट मोर। सिंपल साइंस है ये। आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। अब कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी दिन भर में कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बर्न करती है बहुत सारे फंक्शंस में, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर आपके इंटरनल फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शनिंग, आपके हार्ट, लंग्स, जो ये पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन काम कर रही है, सारी चीज़ें कैलोरीज बर्न करती है बॉडी। आपको जिंदा रखने के लिए, टू कीप यू अलाइव एंड फंक्शनिंग, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बर्न किया जाता है। इसमें आपका BMR आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें आपका नीट आता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, राइट, जो बिना एक्सरसाइज के अलावा जो थर्मोजेनेसिस होता है, बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, वो आता है। इसके बाद इसमें आता है टेफ, राइट। टेफ क्या होता है? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। खाना जो है जब आप खा रहे हो उसमें जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, वो टेफ होता है। उसके साथ आता है आपका इसमें TEA, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, एक्सरसाइज करते हुए, एक्टिविटी करते हुए जो कैलोरीज बर्न हो रही है। अब अगर आप उतनी ही कैलोरीज दोगे, ज्यादा कैलोरीज नहीं दोगे, उससे सरप्लस क्रिएट नहीं करोगे, तो मसल गेन कैसे होगा? आपको भूख नहीं लगती, यह आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी बॉडी का ग्रोथ तब तक नहीं होगा जब उसको ज्यादा कैलोरीज नहीं मिलेगी। सिंपल साइंस है। ओवर प्रोटेक्टिव मदर होती है आपकी बॉडी। अगर आप उसको ज्यादा कैलोरीज दोगे तो वो अपने आप में स्टोर कर लेती है, और ज्यादातर केसेस में लोग इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं तो बॉडी क्या करती है? फैट के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेती है। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें मसल के फॉर्म में चाहिए। तो मसल के फॉर्म में जब भी आपको अपनी कैलोरीज को स्टोर करना होता है तो वहां पे ट्रेनिंग की मदद ली जाती है। मसल को ट्रेन किया जाता है, मसल में रिक्वायरमेंट पैदा की जाती है और फिर कैलोरीज दी जाती है। जब उसको कैलोरीज मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो मसल ग्रो करता है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्चुअली में ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन को लर्न करना चाहते हो ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये। और पढ़ने के लिए आपको किताबें हैं, कई सारे वीडियो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में मैंने भी एक वीडियो कोर्स बनाया है, और वो भी हिंदी में, ताकि हर इंसान को समझ में आ सके जो एक्चुअली में लर्न कर रहा है और सीखना चाहता है एक सरल भाषा में। तो न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन के अलग अलग कोर्सेज इसमें 10 से 12 चैप्टर्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में, इजी लैंग्वेज में। ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें मसल एनाटॉमी, एक्सरसाइजेस, फॉर्म्स, टेक्निक्स, किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है अपना वर्कआउट का। न्यूट्रिशन में बात करें तो डाइट कैसे बनाई जाती है, कार्डियो के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स, कैसे सप्लीमेंट लेने चाहिए, वे प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, ये सारी चीज़ों को अलग अलग कोर्सेज में बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, 1000 रुपीज़ का। आप मेरी टीम से भी कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर आपको इसमें डायरेक्टली इनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एनरोलमेंट का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेट्स गो। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे ट्रैकिंग योर कैलोरीज। मतलब कि सरप्लस क्रिएट करना है मसल बिल्ड करने के लिए, मास पुट ऑन करने के लिए, ये तो फैक्ट है, लेकिन भाई उसका एक आइडिया भी होना चाहिए। मतलब आज अगर आप 3 रोटियां खाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 10 रोटी खाने लग जाओ, फिर तो आपका साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसीलिए कैलोरीज को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि सरप्लस क्रिएट करना है, लेकिन कितना क्रिएट करना है ये पता होना चाहिए। अगर आप मसल बिल्डिंग फेज में जंप कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी कि जो कैलोरीज आपको आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए अभी चाहिए, वो 2000 है, तो सरप्लस, एक छोटा सा सरप्लस आप क्रिएट कर सकते हो 100 कैलोरीज का, 200 कैलोरीज का। लेकिन वो कैलोरीज दिन भर में आपको उतनी ही मिल रही हैं, ये मेक श्योर करने के लिए आपको कैलोरीज को ट्रैक करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कितना भी कार्बोहाइड्रेट्स या कितना भी फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने लगोगे तो ओबेसिटी की तरफ आप बढ़ोगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ टूल्स होते हैं जो आपको यूज करने चाहिए। पहला टूल आता है इस तरीके का फूड स्केल।
अब देखिए ये फूड स्केल होता तो बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा कमाल का है। इसमें आप अपनी हर कैलोरीज कितना फूड खा रहे हो एग्जैक्टली मेजर कर सकते। जब आप ओट्स खा रहे हो तो ओट्स आप इसमें बोल रखें, ठीक है, इसको 0 करें और उसमें आप ओट्स डालिए, आपको एग्जैक्टली 40 ग्राम खाने हैं, 50 ग्राम खा रहे हैं, आपने मेजर कर लिया। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। छोटी छोटी डिटेल्स जब आप ट्रैक करोगे तब आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए ज़्यादातर जो 99.9% जो लोग हैं इस दुनिया में उनको डिटेल्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर वो सोचते हैं अरे इसने ड्रग्स लिए, अरे इसने स्टेरॉइड्स लिए। माइंडसेट, जब तक आप ट्रेनिंग को एक काम की तरह फोकस्ड कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको डिटेल्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, भूल जाओ। इसीलिए कह रहा हूं ये छोटा सा टूल लेके आओ, बहुत काम आता है। अब काम यहां पे खत्म नहीं होता। जब आपने मेजर कर लिया उसके बाद आपको एप्लीकेशंस, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें आप फूड का अमाउंट डालो, उसमें आपको एग्जैक्टली कितने मैक्रोज यानी कि कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन कितने ग्राम्स मिल रहा है, फैट्स कितने ग्राम्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने ग्राम्स मिल रहा है, सोडियम, शुगर, सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। दिमाग में विस्फोट हुआ कुछ? हाँ, सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक फेवरेट एप्लीकेशन है मेरा जिसका नाम है माई फिटनेस पैल। आज से 6 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो पहला वीडियो जाके चेक करना, राइट। उसमें मैंने हाउ टू ट्रैक फूड एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में यही एप्लीकेशन के बारे में बताया था। फोन में डाउनलोड करो उसे, अपने लैपटॉप में उसको ब्राउजर में खोलो, चेक करो। व्हाटएवर यू ईट, व्हाटएवर यू ड्रिंक, पुट दैट इन एप्लीकेशन, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। प्रोग्रेस तभी होगी जब आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना सीखोगे, ठीक है। ये आप जिम के अंदर जाके अपने आप नहीं आएगा, लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सो पढ़ो इसको, लर्न करो एंड फाइंड इट योरसेल्फ। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट आता है ट्रेनिंग प्लान। मतलब कि आप जब बात करते हो मसल बिल्डिंग की तो सिर्फ वेट पुट ऑन नहीं करना है। यहाँ पे वेट जो है आपका मसल से बढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत फैट उस प्रोसेस में अगर हमारा बढ़ भी गया चलेगा, लेकिन मेन एम क्या है? मसल पुट ऑन करने का। और भाई जिंदगी में आप मसल पुट ऑन तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको एक सही वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना मिले, और इसके लिए आपको प्लान चाहिए पड़ेगा। अब ये प्लान हर इंडिविजुअल का थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग है। कैसे? हमारे जॉइंट्स की जो अटैचमेंट्स हैं, मसल बेलीज की, हमारा बायोमैकेनिक्स सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से हमें एक सही ट्रेनिंग स्प्लिट चाहिए पहले तो, राइट। ट्रेनिंग स्प्लिट का मतलब क्या होता है? वर्कआउट स्प्लिट का, कि भाई हम कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करेंगे। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट यूज करते हैं, जैसे ब्रो स्प्लिट कहते हैं, एक दिन में एक बॉडी पार्ट। कुछ लोग पुश पुल लेग्स, कुछ लोग अपर बॉडी, लोअर बॉडी। तो ये आपके हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैच होने वाला वर्कआउट आपको ढूंढना पड़ेगा। अब भाई मैं 4 ही दिन जिम जा सकता हूं तो मैं कैसे ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकता हूं? उसमें तो 5 दिन लगते हैं। मैं पुश पुल लेग्स कैसे फॉलो कर सकता हूं? उसमें 6 दिन लगते हैं। अगर आप 3 दिन वर्कआउट करते हो तो आपका एक अच्छा स्प्लिट बन सकता है पुश पुल लेग्स का, लेकिन वो आप 3 ही दिन कर पाओगे। अगर आप 6 दिन ट्रेन करते हो तो पुश पुल लेग्स आप 2 बार रिपीट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। अगर आप 5 दिन वर्कआउट कर सकते हो आपकी लाइफस्टाइल, काम के हिसाब से, तो आपके लिए ब्रो स्प्लिट अच्छा रहेगा, यानी 1 बॉडी पार्ट, सिंगल बॉडी पार्ट अ डे। दूसरी चीज, एक्सरसाइज सिलेक्शन। भाई अगर कोई स्क्वाट कर रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप भी स्क्वाट उतना ही इफेक्टिवली कर पाओगे और मसल ग्रो कर पाओगे। मसल ग्रो करना अगर एम है, जो हम अभी बात कर रहे हैं मसल बिल्डिंग का, तो हो सकता है कि आपको लेग प्रेस में ज्यादा मसल बिल्डिंग देखने को मिले, हो सकता है कि आपको लेग एक्सटेंशन में देखने को मिले। तो ये टेस्ट करनी पड़ती है कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपके को सूट कर रही हैं। बायोमैकेनिक्स मतलब मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन आपका कितना अच्छा है किस पर्टिकुलर मूवमेंट में, शोल्डर मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी कितनी अच्छी है, हिप मोबिलिटी कितनी अच्छी है, स्टैंस कितना अच्छा कौन से एक्सरसाइज में बन रहा है, डंबल में ज़्यादा अच्छा फील आता है बाइसेप कर्ल्स करते हुए या बारबेल में आता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली आपको खुद से टेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर एक फिटनेस कोच जो आपके सामने आपको देखे, गाइड करे, ऐसे करना पड़े। इसी के साथ ट्रेनिंग प्लान में 2 और चीजें आती हैं, सेट्स, रेप्स और वॉल्यूम। मतलब कि आपको कितने रेप लगाने हैं, 10 लगाने हैं, 12 लगाने हैं या 15 लगाने हैं, और वॉल्यूम आपका कितना रहेगा, नंबर ऑफ सेट्स आप कितने लगाओगे, 12 सेट्स लगाओगे टोटल वर्कआउट में, 15 लगाओगे, 20 लगाओगे। ये डिपेंड करता है आपके एक्सरसाइज के लेवल के ऊपर, यानी कि आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो। बहुत फर्क पड़ता है एक इंटरमीडिएट, एडवांस, बिगिनर के सारे सेगमेंट्स में, क्योंकि अगर एक बिगिनर होगा तो वो रैप रेंज थोड़ा ज़्यादा रखेगा, 15-20 के आसपास रखेगा, ताकि उसको मूवमेंट समझने में आसानी हो। बार बार जब वो रेपिटेशन को लगाएगा तो उसको समझ में आएगा, अच्छा हाथ ऐसे मूव होता है, इससे यहाँ पे दर्द होता है, ऐसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो लर्निंग का प्रोसेस बेटर होता है बिगिनर के लिए एक बड़े रैप रेंज में। जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करोगे, इंटरमीडिएट पहुँचोगे, तो रैप रेंज थोड़ा सा कम कर सकते हो।
हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल बिल्डिंग रेंज में ही रहोगे 8, 10, 12 वाले में, लेकिन ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मसल बिल्डिंग के लिए, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेन करने जाते हो तो यू शुड बी एमिंग कि मुझे पिछली बार से बेटर परफॉर्म करना है, चाहे वो ज़्यादा लोड उठाना हो, चाहे वो एक्स्ट्रा रैप लगाना हो, चाहे सेट के बीच में कम रेस्ट लेना हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। मतलब अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश करना है। अगर वही सेम तरीके से आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो जैसे लास्ट वीक कर रहे थे या उससे पहले कर रहे थे, तो आप भी तो वहीं रहोगे ना। आपने ग्रोथ जब अपनी ताकत ज़्यादा नहीं लगाई या फिर एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाया तो आप ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 100 केजी की बेंच प्रेस आज लगा रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे चेस्ट ग्रो करना है, तो आपका एम 3 महीने में 4 महीने में 100 केजी की बेंच प्रेस से ऊपर बढ़ के 105 110 पे पहुंचने का होना चाहिए फॉर अ गिवन रेपिटेशन। 10 रेपिटेशन 100 केजी के आ रहे हैं तो 3-4 हफ्ते बाद कोशिश है कि 100 केजी के ही 12-15 रेपिटेशन तक आए या फिर 110 केजी में 10 रेपिटेशन आए। ये एम से ट्रेनिंग करनी होती है, इसे ही कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ मसल बिल्डिंग आपकी होगी। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक 99.9% लोग यही करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है भाई करेंगे कैसे ये। इसको करने के लिए दोस्तों लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ती है। लॉग बुक क्या होता है? नोट्स बनाना। भाई आपने लास्ट टाइम क्या किया था, कौन सी एक्सरसाइज करी थी, कितना रेस्ट लिया था, कितने रेपिटेशंस लगाए थे। अगर आपको इसके बारे में कोई हवा नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, मतलब कि आपके पास लास्ट टाइम का कोई डेटा नहीं है कि आपने क्या किया था, याद भी नहीं है आपको, तो आप इस वीक क्या करोगे। सो ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। मतलब कि जिम में नोटबुक लेके जाने में अगर आपको शर्म आती है या फिर लोग हंसते हैं देखो नोटबुक लेके आया, क्या दिमागी नहीं है इसके पास, याद नहीं रहता से, भूल जाओ। ये इंडिया में मैंने देखा है किसी को कोई भी नोटबुक छोटी सी डायरी लेके नहीं आता अपने ये नोट्स करने के लिए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जो स्पेसिफिक डिटेल ट्रेनिंग करते हैं, जिनको पता है कि मैंने लास्ट वीक क्या किया था, इस बार क्या करना है मुझे, दे नोट एवरी सिंगल थिंग डाउन एंड दैट्स हाउ यू गेट डिटेल रिजल्ट्स। समझ रहे हो? मतलब कि ये आप ट्रेनिंग को, एक्सरसाइजिंग को इस तरीके से मत लो कि बस जिम के अंदर जाएंगे अपने आप बस ज्ञान का स्रोत जो है ऊपर से फूटेगा और यहाँ पे से गंगा माँ की तरह सब यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे, शिव जी की तरह। ऐसा नहीं होने वाला। आपको एवरीथिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। और शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे आप साइंस पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, जितनी तैयारी आप इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए करते हो, उतना ही फोकस्ड कॉन्शियस एफर्ट डाल के आपको करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल गेट रिजल्ट्स, अदरवाइज भूल जाओ। इसीलिए फिर कहते रहना आप इंटरनेट पे लोगों को देख के, यार ये ऐसी कैसी बॉडी बना दी इसने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरल, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से 10 साल से कर रहे होगे, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे होगे, दुनिया भर के ब्लंडर कर रहे होगे, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। फोकस ऑन डिटेल्स, स्टार्ट मेकिंग लॉग बुक। और इसीलिए जब भी आप मेरा ट्रेनिंग प्लान देखते हो, मेरा वर्कआउट प्लान देखते हो, तो उसमें मैं स्ट्रेट सेट्स लगाता हूँ। स्ट्रेट सेट्स मतलब कि हर सेट में भले ही मुझे 4 सेट लगाने हो, 3 सेट लगाने हो किसी एक गिवन एक्सरसाइज के, आई कीप द सेम वेट। मतलब कि वर्किंग सेट मेरा सिर्फ एक ही वेट से होता है, सेम वेट से। स्क्वाट लगा रहा हूं तो 3 सेट 140 केजी से ही होंगे, भले ही 6 या 8 रेपिटेशन आ रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि स्ट्रेट सेट्स में आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में बहुत बेनिफिट मिलता है। आपको लास्ट वीक पता होगा कि आपने 3 सेट लगाए 140 केजी के 6 रेपिटेशन के, तो दूसरे सेट में कितने रह पाए, तीसरे सेट में कितने रह पाए, बीच में रेस्ट कितना लिया, ट्रैक करना ईजी होता है। ओके, 5th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिकवरी एंड रेस्ट, या रेस्ट एंड रिकवरी। अब रिकवरी को आप वो मत समझो कि भाई मैं सही खाना खा रहा हूँ, सही सप्लीमेंट ले रहा हूँ तो मेरे रिकवरी बेहतरीन हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लोग मिस कर जाते हैं, बहुत ही बड़े परसेंटेज में, आपका रेस्ट। नॉन ट्रेनिंग आवर्स, जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आप बैठे हो, आप लेटे हो, या आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ट्रेनिंग के अलावा उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी रिकवरी में, और आपके बॉडी मसल कैसे रिकवर हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे रिकवर हो रहा है उस पर। अगर आप जिम के अलावा भी दिन भर दौड़ते रहते हो, बेमतलब घूमते रहते हो, या फिर आप जहाँ पे बैठ सकते हो वहाँ पे भी खड़े हो, जहाँ पे लेट सकते हो वहाँ पे भी बैठ के अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे रिकवरी पे फर्क पड़ता है। क्योंकि द मोर यू गेट रेस्ट द वेल योर बॉडी विल रिकवर। समझ रहे हो? और इस रेस्ट पीरियड को बढ़ाने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। इनफ स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 7